हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ब्रिंगिंग अप कारी का फुल समरी करेंगे। कारी एक हाथी था। 5 मास की उम्र में वह लेखक के पास आया। कारी एक बड़ी खुली जगह टेंट में रहता था। इसके ऊपर छप्पर पड़ा था जो पेड़ों के मोटे मोटे ठूठों पर टिका था। अपने बाड़े में घूमता हुआ कारी खंभों से टकरा जाता था, फिर भी ये खंभे टूटते नहीं थे। ऐसा इसलिए था कि ये पेड़ों के मोटे ठूंठ से बने थे। कारी को नदी में अपना प्रातः स्नान बड़ा सुहाता था। वह पानी में बड़ी देर तक लेटा रहता था। बाहर आने पर वह खुशी से चिंघाड़ता था। स्नान के बाद लेखक उसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता था। वह स्वयं हाथी के भोजन के लिए शाखाएं लेने जंगल में चला जाता था। इसमें काफ़ी समय लगता था। पहले लेखक अपनी कुल्हाड़ी तेज करता था, जिसमें आधा घंटा लग जाता था। फिर लेखक को वृक्षों पर चढ़ना होता था ताकि सबसे नाजुक और नर्म शाखाएं मिल सके। ऐसा सब कुछ करने में स्वाभाविक रूप से बड़ा समय लगता था। कारी और लेखक अच्छे मित्र थे, पर कारी ने एक बार उसे नदी में धक्का दे दिया। ऐसा उसने एक लड़के की जान बचाने के लिए किया था। लेखक ने नदी के तल पर एक लड़के को पड़ा देखा। उसने गोता लगाया और डूबते हुए लड़के के शरीर को सतह पर खींच लिया, पर लेखक तैराक नहीं था, अतः वह किनारे पर ना आ सका। बहाव उसे नीचे धकेलने लगा। कारी ने यह देख लिया। वह तेज दौड़ता हुआ नदी में आया। लेखक ने उसकी सूंड पकड़ ली। वह लेखक और लड़के दोनों को खींचकर तट पर ले आया। कारी एक बच्चे की तरह था। बच्चे की तरह शरारत करने पर उसे बताना होता था। उसे केलों का स्वाद लग गया था। उसने उन्हें चुराना प्रारंभ कर दिया। फलों की बड़ी बड़ी प्लेटें डाइनिंग रूम में एक मेज पर रखी होती थी। कारी अपनी सूंड को खिड़की से डालकर केलों तक ले आता था। एक ही बार में वह सारे केले उठा लेता था। तब वह चुपचाप अपने टेंट में चला जाता था। वहाँ बिना किसी के देखे वह शांति से केले खा जाता था। आखिरकार लेखक ने उसे चोरी करते पकड़ लिया। जब उसे डांटा गया तो वह एक बच्चे की तरह समझ गया और फिर उसने कभी चोरी नहीं की। फिर बच्चों की ही तरह वह जल्दी सीख जाता था। कारी ने माली 3 सबक में सीख लिया, पर धत सीखने में उसे 3 सप्ताह लग गए। धत बैठने की आज्ञा थी और माली चलने की आज्ञा। ये आज्ञाएं उसे इस तरह सिखाई गईं जैसे कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है। हाथी को मास्टर कॉल सिखाना कठिन काम है। इसे सीखने में हाथी को प्रायः 5 साल लग जाते हैं। फिर भी यह वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेत है जो किसी हाथी को सीखनी होती है। ऐसा इसलिए है कि इसके द्वारा हाथी अपने मालिक की जान बचा सकता है। कभी कभार वे जंगल में खो जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है। तब मालिक हाथी के कान में एक अजीब सी फुफकारने और चीखने की आवाज़ करता है। प्रशिक्षित हाथी इस आवाज़ को समझता है और तुरंत अपने सामने वाले पेड़ को उखाड़ फेंकता है। इससे सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं, यहाँ तक कि चीता भी डर जाता है। हाथी एक के बाद एक पेड़ गिराता जाता है। इस प्रकार जंगल के बाहर जाने का रास्ता बन जाता है। तो दोस्तों, ब्रिंगिंग अप कारी का फुल समरी कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।